बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के हम और आप मिलकर के चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। और चौथे दिवस की सभी को हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं अपने ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे गृह मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार उपस्थित है, इनकी ओर से आप सभी को विशेष और हार्दिक स्वागत। नियम अनुसार सर्वप्रथम हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का भोग जो है लगाएंगे। मुख्य श्रोता पहले भोग, उसके बाद में अगर आप मेवा मिष्टांग प्रसाद लेकर आए हैं, बारी बारी से चलिए जो जितने भोग है उसको अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाओ रामा तुमको मनाओ, 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 तुमको मनाओ सीतारामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भोग लगाओ रामा तुमको मनाओ, 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 तुमको मनाओ सीतारामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मन से तुम्हें श्री राम मनाए, श्री राम मनाए, मन से तुम्हें श्री राम मनाए, मन से तुम्हें श्री राम मनाए, तुमको मनाओ सीतारामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री
श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हमारा और आपका आगमन आज यहाँ पर हुआ। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। तो आगे आ जाओ, बोलो। हनुमान जी की कृपा से प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका आगमन हुआ, ये बड़ी सुंदर बात है। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी और भक्त को हनुमान जी की जब कृपा प्राप्त होती है, तब हम ऐसे दिव्य राम दरबार में और अपना जो पदार्पण है उसको दे पाते हैं। इस हेतु कि भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई, सभी के हृदय में सीताराम जी विराजमान हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे जो ग्रह परिवार है, श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इनकी ओर से धन्यवाद। आपने उनका निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर अपने जो पदार्पण है उसको दिया। एक बार फिर ग्राम मालिक परिवार को विशेष धन्यवाद कि इस साल के जो रामनवमी का महान पावन पर्व है उसको बड़े सुंदर रूप से पूरे 8 दिनों में और संपूर्ण करने के लिए हमें और आपको ये अवसर प्रदान किया कि हम आए यहाँ पर कथा करें और आप आए यहाँ पर कथा और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपा उसको प्राप्त करें। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी को स्वागत करते हैं। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज भी हमारे साथ समय से जुड़े, परिवार से जुड़े, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका हमारा साथ जब इस सुंदर रूप में प्राप्त होता है तब हम और आप मिल कर के सत्संग जो उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, अन्य देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तों के ऊपर रहे। फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ आज भी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने चुना और अपना समय जो है ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ बिताएंगे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कल हमने भगवान श्री राम की जो रामनवमी के उपलक्ष्य, उनके जो परम भक्त हैं हनुमान जी की कुछ कथा जो है उसको सुनी और ये देखा और सुना कि किस रूप से जो बानर सेना है उन दूतों को भेजा गया कि आप जाओ और जितने अन्य दूत हैं उनको लेकर आओ। और उसके बाद में जब सब दूत और सब बानर एक जगह पर यानी कि प्रबर्शन पर्वत में इकट्ठित होते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी विभाजन करते हैं कि आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जाओ। ये जो कार्य हुआ, हर एक बानर जो झुंड था, जो टोली था, हर एक ओर निकलता है, लेकिन सभी को एक बात बताया गया था कि आप 1 महीना के समय में वापस आ जाना। माँ सीता की सुधि जो है मिले या ना मिले, आप आ जाना। ये बड़ी सुंदर बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने और जो सुग्रीव ने निर्णय किया कि 1 महीना का समय दिया जाए। 1 महीना में कुछ ना कुछ अवश्य पता लग जाएगा, क्योंकि 1 महीना में अगर सभी और जो बानर गए हैं वो वापस नहीं आते तब बानर सेना को जोड़ करके और फिर लंका कैसे लेकर जाते हैं।
इस कारण से 1 महीना का समय दिया। लेकिन इसके पीछे और एक बड़ा सुंदर कारण है। समय अनुसार हमें कल ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हमने सोचा कि आज की कथा को यहीं से शुरू करें। और ये सुंदर कारण क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रिय श्रोतागण, ये नहीं चाहते थे कि माँ सीता जो है उसका हरण हो चुका है, ये बात अयोध्या में भारत तक पहुँचे। आज अगर हम विज्ञान साइंस के माध्यम से किष्किंधा जो कर्नाटका है भारत में और अयोध्या के बीच के फासला जो देखें तो 1 महीना लगभग लगता है अगर हम वहाँ से वहाँ पैदल जो है वो चल कर जाएं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि अगर 1 महीना पार हो गया और जो बानर ऊपर गए हैं नॉर्थ की ओर, वो अवश्य अयोध्या की जो नगरी है वहाँ तक पहुँचेंगे। अयोध्या की नगरी में वो जाकर के पूछेंगे कि आपने माँ सीता को देखा है? ये तो उचित बात नहीं होगी और वहाँ के लोग जो है वो घबराएंगे, अभी तो पता नहीं माँ सीता कहाँ है। और प्रिय श्रोतागण, भरत और शत्रुघ्न अवश्य जो अयोध्या की सेना है वो लेकर आ जाएंगे और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी कहाँ जाना है ये भी बात पता नहीं। इस कारण से उन्होंने निर्णय किया कि 1 महीना का समय दिया जाए और 1 महीना में जितने बानर हैं प्रिय श्रोतागण वापस ही आ जाएं, क्योंकि दूसरा कारण ये था सबको मिलकर के फिर जहाँ भी माँ सीता होगी वहाँ जाए, क्योंकि शायद वहाँ पर युद्ध की संभावना होगी। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमने और आपने सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र और भगवान शंकर माँ पार्वती की जो कथा उसका श्रवण किया और कल हनुमान जी की कथा जो उसको की। आज हम और आप प्रवेश करते हैं वापस बालकांड में और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जन्म कारण जो है वो बताते हैं। और ये कथा मानस की कथा अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग प्रिय श्रोतागण बताते हैं। जो भरद्वाज मुनि है और याज्ञवल्क्य जी है, इनका जो चर्चा चलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी चर्चा करते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर चर्चा करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी, गरुड़ जी जो 2 पक्षी होते हैं, ये 4 मुख्य श्रोता और मुख्य वक्ता जो है रामचरितमानस के माने गए हैं। जब जन्म की कारण की कथा आई तब भगवान शंकर और माँ पार्वती का प्रसंग जो है वो चला। माने माँ पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि आप हमें विस्तार में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण जो है उसको बताओ। लेकिन उससे पहले प्रिय श्रोतागण, इस कथा की जो भूमिका है और जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश में इसको प्रीफेस कहेंगे, जो पहले आता है, तो उसका माने इंट्रोडक्शन जो है वो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि प्रिय श्रोतागण प्रयागराज में देते हैं। अब विज्ञान के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब और टीवी के माध्यम से कोई भी शायद ऐसा हिंदू होगा नहीं पृथ्वी पर जिनके पास ऐसा साधन है, वो नहीं जानता होगा कि प्रयागराज कहाँ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कुंभ मेला है वो लगता है। पावन 3 नदी गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन जिस जगह पर होता है उसको प्रिय श्रोतागण प्रयागराज कहते हैं। और ये जगह बड़ा दिव्य है। एक तो 3 नदियों का संगम है और इस जगह पर प्रिय श्रोतागण कुंभ मेला के समय निर्धारित रूप से इंद्र भगवान अमृत के कुछ बूंद जो है और स्वर्ग से छोड़ते हैं और वो पानी में जाकर के मिलता है। और 3 या 4 बूंद जो है अलग अलग जगह भारत में गिरता है। प्रयागराज एक जगह है, जगन्नाथपुरी एक और जगह है। और संत ऋषि महात्मा प्रिय श्रोतागण वहाँ पर जाकर के स्नान करते हैं। मैं उस जगह की
विशेषता आपको बताऊं। जब राजा दशरथ राजा थे तब जानवरों के लिए, स्त्रियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के लिए और राजाओं के लिए 4 अलग अलग नहाने के घाट थे अयोध्या में। 4 अलग अलग जगह पर पशुओं को नहवाना है तो एक जगह जाओ, और स्त्रियों को नहाना एक जगह जाओ, और साधारण लोग जो है एक जगह, और राजाओं, राज परिवार के लिए एक अलग, 4 अलग अलग स्थान थे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने, प्रिय श्रोतागण, वो जो राजघाट है, जब वो राजा बने तो वो राजघाट को खोल दिया। आम लोग जो है उसी घाट पे आकर, प्रिय श्रोतागण, और जो नहाने धोने का कार्य करो, बड़ा सुंदर कार्य किया। तो अयोध्या में बचे 3 घाट, एक पशुओं के लिए, स्त्रियों के लिए, और चौथा तीसरा आम लोग जो होते हैं और राजा लोग साथ में, माने एक ही घाट पे। लेकिन प्रयागराज, अगर आपने देखा होगा कि मेले के समय क्या होता है, हर एक व्यक्ति, प्रिय श्रोतागण, किसी भी रंग रूप का हो, सभी एक साथ में जा करके और स्नान करते हैं। ये उस जगह की महिमा है। ऊंच नीच कितने आपकी दर्जा इत्यादि है, कौन से संप्रदाय के हो, लेकिन वो जगह सभी के लिए और सभी समय जो है वो खुला रहता है, और बड़ा सुंदर रूप से वहाँ पर लोग जाते हैं और नहाते हैं, प्रिय श्रोतागण। तो प्रयागराज में संतों का संगम होता है। ये सिर्फ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करने का स्थान नहीं है, ये एक बात हुई। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे, संत वहाँ पर, कई संत, 1-2 भी नहीं, कई संत, प्रिय श्रोतागण, आकर अपने अपने जो शिविर है, टेंट है, उसको लगाते हैं, और वहाँ पर कई दिनों तक, प्रिय श्रोतागण, कथा जो है उसको चलता है, कई दिनों तक कथा चलता है। और ये जो प्रथा है कि प्रयागराज में मेले के समय जो कथा इत्यादि हो, पूजा पाठ हो, लगभग 1 महीना तक ये चलता है। ये अभी अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो पुराने ज़माने से, प्रिय श्रोतागण, चली आ रही है। रामचरितमानस में साक्षात इसका वर्णन है कि एक समय ऐसा हुआ कि भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी दोनों का संगम हुआ। जब संतों का संगम, प्रिय श्रोतागण, प्रयागराज में होता है, तब ये बैठ करके और भगवान के चिंतन और भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान इत्यादि बड़े सुंदर रूप से करते हैं। आज हम और आप उसको कथा के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर पहले बैठकर वार्तालाप जो है वो होता था, कथा भी होता था, पूजा पाठ भी होता था। तो इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, ये भरद्वाज ऋषि जो थे, एक तपस्वी थे, उनके मन में बहुत शांति था और विचार जो थे उनके स्थिर थे। कभी कभी हमारे और आपके विचार यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, एक जगह हम विचारों की स्थिरता, हमारी जो सोच है उसको एक जगह कायम नहीं कर पाते। तो भरद्वाज मुनि तपस्वी, मन में शांत और विचारों की स्थिति बहुत सुंदर रूप से अपने आध्यात्मिक गुणों का अभ्यास जो है वो करते थे। योग इत्यादि, प्रार्थना, पूजा इत्यादि, हवन इत्यादि हमेशा करते रहते थे। 5 इंद्रियों को काबू में करके रखे हैं और करुणा और दया के गुण के प्रतीक थे, और मुक्ति के मार्ग में वो एक ज्ञानी और एक यात्री थे। हमें और आपको ये बात जानना चाहिए अवश्य कि हम और आप भी वो मृत्यु के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद हो और कर्म अगर हमारा साथ दें तो वो रास्ता हमें मुक्ति तक लेकर आएगा। सभी सुंदर गुण थे जो एक सुंदर व्यक्ति के पास होना चाहिए, भगवान भक्त के पास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, प्रिय श्रोतागण, संतों ने राम कथा के अधिकारी है उसको बताया गया। इस कारण से हमने आज की प्रसंग यहाँ से शुरू किया। तो जो, प्रिय श्रोतागण, शांत विचार के होते हैं, मन की शांति
और तप इत्यादि करते हैं, विचारों को कायम करके रखते हैं और सुंदर गुण के साथ अपना जो जीवन है उसको निर्वाह करते हैं, और वो जानते हैं कि वो एक रास्ते पर हैं जो अंत समय उनको मुक्ति प्राप्त करा सकती है, ऐसे व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य संतों ने मिल करके और राम कथा के अधिकारी जो है उसको बताया गया। ये उचित है कि ऐसे व्यक्ति प्रिय श्रोतागण राम कथा सुने। और इस रूप में उनका मिलन जो है प्रिय श्रोतागण हुआ, संतों का समागम हुआ। और इसी भरद्वाज ऋषि जो थे, और ये वही ऋषि है जिनके पास भगवान श्री रामचंद्र जी भी जा करके प्रिय श्रोतागण बातचीत करते हैं, तब अपनी जो वनवास का यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हैं। उसी में याज्ञवल्क्य जी भी एक ऋषि थे, और इनकी रंग रूप जो था दिखने में वो अद्भुत थे, मानो उसके शरीर से एक सुंदर तेज जो है वो निकलता है, उसका देह जो था पूरा चमकता था। क्योंकि इतना ज़्यादा पूजा पाठ प्रिय श्रोतागण लोग करते हैं और उनका शरीर में एक प्रकार का कीर्ति आ गया, तो जो वो चलते थे सब बगल, तो उनके शरीर से इतना तेज और प्रकाश निकलता था, लोग दूर से देखकर कह सकते थे कि याज्ञवल्क्य जी आ रहे हैं। और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण उनको भगवान ब्रह्मा का अवतार भी माना गया है। और ऐसे दो सुंदर संतों का जो मिलन है प्रिय श्रोतागण होता है। कौन दो संत? एक भरद्वाज मुनि, दूसरा याज्ञवल्क्य जी। और इन दोनों में जो वार्तालाप हुई, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि हम आपसे राम कथा जो है वो सुनना चाहेंगे। परिणाम स्वरूप सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो कथा उसको सुनाई। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। भाव की जो स्थिति उसको आप सभी को दर्शाने के लिए, और भले ही भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछा था, सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की कथा बताई। इसी कारण से रामचरितमानस में इनका कथा पहले, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ऐसे ही इस कथा को बताते हैं। और भगवान शंकर और माँ पार्वती की कथा जब बता करके अंत किए, तब याज्ञवल्क्य जी रुके, अपने आँख को खोले और भरद्वाज मुनि को देखें, और भरद्वाज मुनि के आंखों में प्रिय श्रोतागण आंसू आ रहा था। और याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जान जाते हैं जिसकी प्रीति भगवान शंकर और माँ पार्वती में है वो राम कथा का अधिकारी है। तब अब हम यहाँ से आगे जाएं। बड़े सुंदर रूप से और प्रिय श्रोतागण उन्होंने ये परीक्षण भी कर लिया कि ये राम कथा के अधिकारी है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर माँ पार्वती की कथा जिसको प्रसन्न रूप से प्राप्त हो और सुन करके खुशी हो जाए, गदगद हो जाए, वो आगे राम कथा और सुनने के लिए अधिकारी है। तो यही भरद्वाज ऋषि प्रिय श्रोतागण जब याज्ञवल्क्य जी से मिले, बातचीत हुआ, तो उनके सामने अपनी मन की जो दुविधा है वो आगे धरते हैं। और मैं आपको मुख्य मन की जो दुविधा है वो बताऊं। सर्वप्रथम उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को अपना गुरु माना, गुरु जी कहकर के संबोधित किया, उनके पास बैठे और कहे कि गुरु जी मेरे मन में एक दुविधा है। और शास्त्र ये बात बताती है, धर्म अनुकूल एक शिष्य जो होता है, उनके मन की जो दुविधा है, आध्यात्मिक रूप पूजा के संबंध, भगवान के संबंध, अगर कोई ऐसा विषय है, तब उसको अपने गुरुजी के पास जा करके और मन की जो दुविधा उसको निकाल के गुरुजी के सामने रखना चाहिए। तो भरद्वाज मुनि यही बताते हैं, मेरे मन में दुविधा है और आप ध्यान देना, ये राम कथा सुनना चाहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, लेकिन ये प्रश्न जो है धरते हैं, और ताकि भरद्वाज मुनि प्रश्न धरते हैं ताकि याज्ञवल्क्य जी उनको राम कथा जो कोई कारण बने
कि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि को राम कथा जो उसको सुनाए। और उनका प्रश्न क्या था प्रिय श्रोतागण? कहा कि मैं एक राम को जानता हूँ, मैं एक राम को जानता हूँ जिसका नाम हमेशा भगवान शंकर जपते हैं। वो एक राम है जो भगवान शंकर उसका नाम हमेशा जपते रहते हैं। काशी में मृत्यु होने के लिए जो व्यक्ति वहाँ पर उनका मृत्यु होता है और उनके कान में भगवान शंकर राम नाम छोड़ते हैं, उनको मुक्ति हो जाती है। इस राम के बारे में मैं जानता हूँ जो भगवान शंकर हमेशा जपते रहते हैं। एक और राम था जो अयोध्या में जन्म लिया, राजा दशरथ के पुत्र थे। सीता से जाकर के मिथिला में उन्होंने ब्याह किया, वनवास हुआ और वनवास के माध्यम कोई निशाचर रावण सीता माँ को हरण करके लेकर गया और ये राम जो थे वो जा करके लंका में और रावण को पराजित करके और वापस लंका का राजा जो है बने। वो मनुष्य थे, है कि नहीं? मनुष्य अवतार लिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। एक राम जो भगवान शंकर हमेशा जपते हैं और ये राम जो पृथ्वी पर थे, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ये प्रश्न प्रिय श्रोतागण और भरद्वाज ऋषि जो थे याज्ञवल्क्य जी के आगे रखा। संत ऋषि महात्मा प्रिय श्रोतागण, और उनके पास ये शक्ति है कि आपने जो उनसे कहा उससे आगे भी वो जान जाएंगे कि वास्तविक तौर पे आपकी मन की बात क्या है। ये प्रश्न जब सुना कि क्या ये दोनों राम एक ही है, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र किया, मुस्कुराए इस कारण से कि वो जान जाते हैं कि भरद्वाज मुनि भली भांति जानते हैं कि ये दोनों राम एक ही है और वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो जानते हैं, लेकिन वो मुझसे यानी कि मेरे मुख से और राम कथा जो है वो सुनना चाहते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण और भरद्वाज मुनि जो प्रश्न किया है और याज्ञवल्क्य जी बड़े सुंदर रूप से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। थोड़े देर दोनों प्रिय श्रोतागण भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया भरद्वाज मुनि ने और प्रश्न किया क्या ये दोनों राम एक है। और याज्ञवल्क्य जी प्रिय श्रोतागण, उनको ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि कुछ देर तक हम एक संत दूसरे संत बैठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा करेंगे। दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर रूप से ध्यान किए, क्योंकि अब उनको राम कथा शुरू करना है। हम और आप अपने अपने भावनाओं को, अगर आपका मन कहीं भटक रहा है, फिर से उसकी खींच कर यहाँ पर लेकर आओ। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, तब फिर कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कांज पद कांजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भय दारुणम। गणित अमित सभिनव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतामरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भय दारुणम।
दैत्यवाञ्छनिकान्दनं रघुनाथयानन्दकान्त कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दार आंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरता ग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम। इति वदित तुलसीदास शंकर केश मुनि मनोरंजनम मम हृदय कांज निवास गुरु का माधि खल दल गांजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, वहां पर चर्चा क्या हुआ? चर्चा इस बात का हुआ दोनों संतों के बीच में कि 4 अलग अलग श्रेणी के जीव जो है पृथ्वी पर हैं, उनको उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज प्रिय श्रोतागण कहा गया है। उद्भिज 2 बीज से पैदा होते हैं। अगर आपके पास गार्डन है, आपने बीन इत्यादि बोया है, तो वो बीज से पैदा होता है। तो ये एक प्रकार का जीव है प्रिय श्रोतागण, जो बीज माने पेड़ जो है वो बीज से निकलता है। दूसरा है प्रिय श्रोतागण स्वेदज, जो कीटाणु, पसीना, बैक्टीरिया इत्यादि से निकलता है। ये भी जीव जंतु होते हैं। तीसरा अंडज, जो अंडा से निकलते हैं, मुर्गी, बतख इत्यादि, ये सब अंडा से निकलते हैं ना। और चौथा प्रिय श्रोतागण जरायुज, और ये माँ के घर के अंदर से प्रिय श्रोतागण बाहर निकलते हैं। और इसमें भी अलग अलग विभाजन है। जो जरायुज है उसमें भी अलग अलग विभाजन है। कई ऐसे जानवर हैं जो माँ के गर्भ से बच्चा जो है वो निकलता है, जानवर का जो पुत्र है वो निकलता है। लेकिन उन सभीयों में प्रिय श्रोतागण एक प्रकार का हायरार्की जो है वो है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ऊपर जाते जाते और गौ माता आती है, और उसके बाद प्रिय श्रोतागण आता है मनुष्य। मनुष्य जरायुज में सबसे उच्च श्रेणी पर है, और उनके पास प्रिय श्रोतागण कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो प्रिय श्रोतागण किसी और के पास नहीं है। ना बैक्टीरिया के पास है, ना अंडे में से जो निकलता है, और ना पौधा जो पेड़ में से उगता है। और ये है स्मरण करने की शक्ति और अपना जो मुक्ति का रास्ता खोजना, ये हमारे और आपके पास है, किसी भी और जानवरों के पास नहीं है। बुद्धि, थोड़ा थोड़ा बुद्धि सभी जानवरों में भगवान ने दिया है। गौ माता है आपके पास, कुत्ता है, बिल्ली इत्यादि है, वो भी आपसे स्नेह करेंगे अवश्य। लेकिन मनुष्य जो है प्रिय श्रोतागण, परमात्मा ने उसको इस रूप में बनाया कि वो अपने मुक्ति का जो रास्ता है वो अपने आप खोज सके। ये कार्य और कोई जानवर नहीं कर पाते प्रिय श्रोतागण। इस कारण से
यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कहते हैं कि ऐसे दिव्य कार्य करके, उदाहरण राम कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा, कीर्तन, वार्तालाप इत्यादि, हम और आप और वो दोनों और अपने अपने मुक्ति का रास्ता जो है उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा सुंदर बात वहाँ पर हुआ। और भगवान श्री रामचंद्र जी की नाम की महिमा, भगवान राम को जानने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के बारे में जानना उचित है। भगवान ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया। सबसे मुख्य रूप से रावण का उद्धार किया, माता अहिल्या का उद्धार किया, केवट प्रसंग बड़ा सुंदर है। और माँ शबरी, बाली का उद्धार किया, सुग्रीव को मदद किया, विभीषण का मदद किया, ये सब कार्य हुआ। लेकिन उनके नाम के सहारे से प्रिय श्रोतागण, वानर सेना ने, हनुमान जी ने कितना कुछ किया। हनुमान जी ने कितना कुछ किया रामायण की कथा में। वानरों ने प्रिय श्रोतागण पूरा एक जो भारत से लंका में बड़ा सुंदर रूप से पुल बना दिया कि जो सेना है इधर से उधर जा सके। हमारा अभी का विज्ञान उसको मिला करके नहीं बना पाया, लेकिन नाम की महिमा से, नाम का जाप करके प्रिय श्रोतागण, और इतना सुंदर सुंदर कार्य, जो बड़ा बड़ा कार्य और रामचरितमानस में, रामायण की कथा में हुई। तो नाम की महिमा का वहाँ पर गुणगान हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चर्चा है प्रिय श्रोतागण वहाँ पे हुई। और इस रूप में याज्ञवल्क्य जी उत्तर देना प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि अवश्य आप एक उच्च कोटि के श्रोता हो, जो सुंदर जिज्ञासा आप अपने मन में रखें भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनने के लिए। और चलिए आपको हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने से पहले हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करें और भगवान शंकर की कथा करें। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामो तातु प्रथम मय कीन प्रणामो। रामायण सुर तरु सीताया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधव दुर्पद पदम परागा सुरत सुवास सरस अनुरागा। मांगल भवन अमांगल हारी प्रभु को दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना परमारथ पय परम सुजाना। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा
कर होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज की नर नर सेनी, सादर माजै सकल त्रिवेणी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। ब्राह्मण निरूपण धर्म विधि, ब्राह्मण निरूपण धर्म विधि। वर्ण हितात विभाग हो, काहि भांति भगवान की, काहि भांति भगवान की। संयुक्त ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र की। जैसे कि हमने आपसे बताया, भरद्वाज मुनि जब राम कथा शुरू करते हैं तो भगवान शंकर की कथा से ये जो प्रसंग है उसको शुरू करते हैं। और प्रथम प्रसंग प्रिय श्रोतागण कहा कि एक बार त्रेता युग में और भगवान शंकर माँ सती को लेकर के और अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि के नाम से जाने जाते थे, उनके आश्रम में गए। भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम इस रामचरित मानस को प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने अपने मन में उसको रचा है। उसके बाद में काकभूषण जी को, जो पक्षी थे, उनको सुनाया। चिड़िया के माध्यम से विश्व संसार में राम कथा जो फैला, अन्य ऋषि संत महात्मा प्रिय श्रोतागण अपनी कल्पना के माध्यम से और राम कथा जो है हर एक कोने कोने में गाने लगे। लेकिन दो बातें आई। एक, भगवान शंकर ये जानना चाहते थे, कभी कभी काफ़ी जब दूर तक कोई कथा फैल जाता है। मैं आपको एक कहानी बताऊं कान में, और यहाँ से शुरू करूं और बगल वाला व्यक्ति को बताएगा, और उसके बगल वाला व्यक्ति के बताते बताते वहाँ पीछे तक जब कहानी जाएगी वो कंप्लीट टर्न अराउंड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो भगवान शंकर ये चाहते थे कि जो राम कथा है, रसिक राम कथा है, जो सुंदर रूप से उन्होंने और प्रचार किया है, वो सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उसी तरह चले। और उन्होंने सोचा कि हम भी जा कर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा उसको सुने। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, कितना भी बड़ा कोई कथाकार हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हो, उनका कथा और उनके गान जो है उसको करता है, उसके हृदय में हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि जितना हो सके हम कथा सुने भी। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमारा और आपका मुख एक है लेकिन कान दुई है कि नहीं? सबके पास दुई कान है, मुंह एक है ना? हाँ, ठीक है। मतलब क्या है कि जितना बोलो उससे ज़्यादा सुनो, है कि नहीं? दुई कान है, एक मुख है, तो जितना बोला जाए उससे ज़्यादा सुनना चाहिए। और कथा के रूप में प्रिय श्रोतागण ये बहुत उचित बातें हैं कि कितना भी कथा करो, लेकिन मन में ये जिज्ञासा अवश्य होना चाहिए कि जितना हो सके कथा को श्रवण भी करो। तो भगवान शंकर के मन में आया कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुने। प्रश्न ये उठता है कि किसके पास हम जाकर के ये कथा सुने, और क्यों प्रिय श्रोतागण वो अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि बड़े ही सिद्ध ऋषि है, उनका परिचय हम देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और हम किसी संत और महात्मा की तिरस्कार नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रिय श्रोतागण ऐसा होता है कि कथा करते 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 हम वास्तविक तौर से हमारा जो मन है वो भगवान में लग नहीं पाता, यानी कि सच्ची भक्ति जो है हमें प्राप्त नहीं होती है। भगवान शंकर को ऐसा अनुमान लगा कि अगस्त ऋषि बड़े सुंदर रूप से कथा करते हैं,
लेकिन भली भांति उसको भगवान की भक्ति जो है वो प्राप्त नहीं हुई। कभी कभी ऐसा होता है प्रिय श्रोतागण। तो भगवान शंकर ने सोचा, बड़े सुंदर कथा तो करते हैं अगस्त ऋषि, लेकिन उनके हृदय में अभी भी भगवान शंकर की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और अगर मैं जाकर उनकी कथा को सुनूंगा आशीर्वाद स्वरूप, वो मुझे कथा सुनाएंगे, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा और मैं उनको भक्ति जो है वो दान करूंगा। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण कहा जाता है कि जितना हो सके सुनो और जितना हो सके कथा का बखान करो, ताकि अगर हमारा और आपका मन भक्ति के मार्ग से थोड़ा दूर चल दे तो कोई संत ऋषि महात्मा अवश्य आपको आशीर्वाद दे देंगे कि फिर से आप उस रास्ता को पकड़ लेंगे। भगवान शंकर की अगस्त ऋषि के ऊपर बड़ी सुंदर कृपा हुई प्रिय श्रोतागण। और माँ सती के साथ में, जगत जननी माँ सती के साथ में, पूजनीय पावन माँ सती के साथ में भगवान शंकर चले और अगस्त ऋषि के प्रिय श्रोतागण जो आश्रम है उसमें पहुँचे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगस्त ऋषि थे कौन, और इनको कुंभज ऋषि भी कहा गया है, यानी कि वो जो एक कुंभ में यानी कि एक घड़ा में, एक जा में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध ऋषि थे। संत ऋषि ऐसा मानते हैं कि 4 वेद में से ऋग्वेद का जो निर्माण है अगस्त ऋषि ने किया, और कई सुंदर सुंदर भजन जो है उसकी रचना भी इन्होंने की। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल गुरु थे, अयोध्या के राज परिवार के गुरु वशिष्ठ, उनके जुड़े भाई भी ये माने गए हैं। और वन में रहकर प्रिय श्रोतागण सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो तपस्या इत्यादि है उसको करते हैं। कितना तपस्या किया अगस्त ऋषि ने और कौन सी सिद्धि प्रिय श्रोतागण और उन्होंने पाई। कई सिद्धियों को पाया, उसमें से एक मुख्य सिद्धि के बारे में हम आपको बताएं। कितना भी वो पानी पी ले वो कभी तृप्त नहीं होते थे, है ना। हम और आप 1 2 3 ग्लास तो शायद थोड़ा ज़्यादा है, एक ही समय पर अगर 2-3 ग्लास पानी पी लेंगे तो यहाँ तक पूरा भर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इनको वरदान था कि ये जितना भी पानी पिए प्रिय श्रोतागण फिर भी तृप्त ना हो। हमसे ये बात नहीं पूछना पानी जाता कहाँ था, लेकिन वरदान उनको ऐसा प्राप्त था। एक बार ऐसा हुआ, एक दैत्य यानी राक्षस वृतासुर नाम का, और प्रिय श्रोतागण उसको इंद्र भगवान ने मारा। उसके बाद में कालिय नामक एक अन्य राक्षस जो है, जो युद्ध कर रहा था, वहाँ से भागा और जाकर के प्रिय श्रोतागण कुछ राक्षसों को बटोरा और क्या किया, समुद्र में जाकर के छिप गया। पुराने ज़माने में लोगों के पास इतनी सिद्धि थी कि वो पानी के अंदर भी प्रिय श्रोतागण सांस ले सकते थे। साक्षात मानस इस बात का गवाह है, और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण अगर पानी में चल दे तो वो सांस ले सकते थे। तो कई लोगों के पास और राक्षसों के पास भी ये सिद्धि थी कि वो पानी के अंदर रहें लेकिन वो डूबे ना, माने सांस ले सकते थे, जैसे मछली इत्यादि लेते हैं। मछली भी तो पानी के अंदर जीवित हैं। और राक्षस समुद्र के अंदर माने लुक करके प्रिय श्रोतागण काफ़ी उपद्रव जो है उसको किए। रात्रि में, दिन में तो राक्षस लोग दिखाई है नहीं, रातें में निकली हैं, है ना। ये तो त्रेता युग की बात हम बताते हैं। और रात्रि में निकल के माने पानी में से निकलते हैं और जाकर के बहुत उपद्रव करते, कई लोगों को मारते हैं। यज्ञ इत्यादि जहाँ पर हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, उसमें विघ्न बाधा प्रिय श्रोतागण, सामान्य लोग, गौ हत्या इत्यादि, ये सब अनेक 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 पाप करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण ऋषियों ने मिल करके
और बड़े सुंदर रूप से प्रार्थना की, इंद्र भगवान आपने वृतासुर को तो मार दिया, लेकिन बचा कुचा जो झुंड राक्षस है बहुत परेशान कर रहा, आप इसके बारे में कुछ करो। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, सभी देवताओं ने मिलकर एक मीटिंग किया और उनके पास ये ज्ञान था कि अगस्त ऋषि जो थे कुंभ में से निकले, माने पैदा हुए, कितना भी पानी पी ले वो तृप्त नहीं होते। उनसे अनुरोध किया गया कि आप जाओ और समुद्र में जितना पानी है सब पी लो, जितना पानी समुद्र में पी लो। इतना पानी प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि जो थे वो पी सकते थे, इतना पानी। अगस्त ऋषि देवताओं का कार्य करने के लिए, ऋषियों को प्रिय श्रोतागण बचाने के लिए और धर्म की सुरक्षा करने के लिए, और जितना पानी समुद्र में था उसको पी लेते हैं। पी तो लिया प्रिय श्रोतागण। जो राक्षस थे, अब जो देवता लोग थे वो समुद्र के अंदर जा करके, जैसे हमारा पृथ्वी पर पैदल चलते हैं और वैसे पैदल चल के जितने राक्षस थे सबको सुंदर रूप से मार दिया। ये कार्य तो सुंदर हुआ, जो देवता लोग चाहते थे वो हुआ, जो ऋषि ब्राह्मण चाहते थे वो हुआ। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ प्रिय श्रोतागण? जल में जितने जीव जंतु थे बहुत पीड़ित हुए, क्योंकि वो पानी में रहते हैं और वो ऐसे खुली हवा में प्रिय श्रोतागण मछली इत्यादि नहीं रह पाएंगे। इस पीड़ा का निर्माण करने के लिए देवताओं ने प्रिय श्रोतागण अनुरोध किया अगस्त ऋषि से कि जितना पानी आप अंदर लेकर गए हो उसी तरह वापस निकाल दो, ताकि ये जो जीव जंतु है फिर से संचालन हो इनका जीवन। अगस्त ऋषि ने कहा कि अब तो मैंने पानी जो है पी लिया, वो तो पेट में चल दिया, निकालूं कैसे? हमारे और आपके शरीर से दो रूप में पानी निकलते हैं, है कि नहीं? एक पसीना, दूसरा पेशाब, जिसको हम मलमूत्र के नाम से जानते हैं। तो अगस्त ऋषि प्रिय श्रोतागण मूत्र के माध्यम से और जो समुद्र था उसको फिर से समुद्र जैसा बना दिया। फर्क इतना प्रिय श्रोतागण कि पहले जो समुद्र था वो मीठा पानी का था, अब देह से जब निकलता है तो हम जानते हैं, आपने कभी ये पिया तो होगा नहीं, लेकिन मान लो गौमूत्र जो तो सर्वश्रेष्ठ और प्रिय है, पीने के लिए योग्य है, इसको भी अगर आप चख करके देखोगे तो ये भी नमकीन सा होगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण समुद्र जो है वो खारा हुआ। अंतर इतना प्रिय श्रोतागण कि बात वही हुई, नदी की मछली और समुद्र के मछली में अंतर है कि नहीं? समुद्र के मछली जो है अभी हम और आप जानते हैं वो खारा पानी में रहते हैं, और नदी के जो मछली है वो मीठा पानी में रहते हैं। अब ये समस्या खड़ा हुआ कि पानी तो खारा हो चुका प्रिय श्रोतागण, और जो मछली थे वो मीठा पानी से युष्टु थे। इसका निवारण क्या हो? तो प्रिय श्रोतागण देवताओं ने मिल करके ये वरदान दिया, जो मछली समुद्र में रहें अब वो खारा पानी में जीवित रह सके, और जो मछली अवश्य नदी इत्यादि में है वो प्रिय श्रोतागण और सुंदर जो बिना खारा पानी है, मीठा पानी है, उसमें रह सके। हमने शायद आज मछली की कथा थोड़ा ज़्यादा कर दी, लेकिन प्रिय श्रोतागण अगर आप घबरा रहे हैं, अगली बार समुद्र जाओगे कैसे नहाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान देना। ये तो शास्त्रों की बात हम आपको बताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जितना पावन और पवित्र प्रिय श्रोतागण गौमूत्र है, उतना ही पावन और पवित्र एक ऋषि संत ब्राह्मण के भी मूत्र होते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण और कुंभज ऋषि, अब ये कथा आई कहाँ से?
ये कथा आई प्रिय श्रोतागण आनंद रामायण में, और अगस्त ऋषि की जो पत्नी है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लौटते हैं तब जितने संतों को भरद्वाज मुनि, अगस्त ऋषि, वाल्मीकि जी, ये सब ऋषि को जो आते समय मिले थे, जाते समय मिले, तब प्रिय श्रोतागण माँ सीता ने अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी उनसे प्रश्न किया कि आपके पति तो पूरा समुद्र जो है वो पी सकते थे, है कि नहीं? तो बोले उनको क्यों नहीं बुलाया गया, वो समुद्र ही पी ले, बानर सेना, माने जैसे पृथ्वी पर हम चलते हैं भारत से लंका जा सके। तो प्रिय श्रोतागण वहाँ पर बड़ा सुंदर उत्तर मिला। प्रथम एक बात ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा आगे बढ़ते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया। भगवान श्री रामचंद्र जी कभी पीछे नहीं हटते, वो आगे चलते रहते हैं, और सीख हमें मिलता है कि जीवन में हमेशा आगे चलते रहो। तो इस रूप में अब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस किष्किंधा से जाते हैं, अगस्त ऋषि को बताते कि चलो समुद्र का पानी आपको एक और बार पीना है। तो ये तो पीछे जाने वाली बात हुई। और दूसरी बात, एक बार देवताओं ने कहा अगस्त ऋषि से कि समुद्र का पानी पी लो, और उन्होंने अपने देश से निकाल दिया। ये बात हरगिज उचित नहीं है कि वही पानी जो देश से निकला फिर से बोलो वही ऋषि के पी लो, किसी रूप से उचित नहीं है। तो अगस्त ऋषि की पत्नी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माँ सीता ने उनको बड़े सुंदर रूप से प्रणाम किया। यही अगस्त ऋषि के घर पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और माँ पार्वती जो है, माँ सती जो है, दोनों पहुँचते हैं। और प्रसन्नता का कोई खजाना नहीं रहा जब अगस्त ऋषि ने देखा कि आज साक्षात भगवान शंकर जगत पिता और जगत जननी माता दोनों साथ में उनके आश्रम में पहुँचे। उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, और उनका सेवा सत्कार भव्य रूप में किया, सुंदर आसन बैठाया। और जब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि मैं आपके मुखार बिंद से राम कथा सुनने के लिए आया हूँ, एक ओर से डर, दूसरा ओर से और खुशी साथ ही में प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि को हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर से उत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा कोई नहीं करते, कोई नहीं बता पाएंगे। और दूसरे ओर से प्रसन्नता इस बात की हुई, बात वही हुई कि कितना ज़्यादा हो सके कथा को सुनो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मुक्ति की यात्रा है, वो एक जिक्सो पजल की तरह है, और हम और आप थोड़ा थोड़ा कथा करते हैं, सुनते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, घर में पूजा पाठ इत्यादि करते, धीरे धीरे वो जिक्सो बनाते। जब कंप्लीट हो गया, मुक्ति प्राप्त होगी, भगवान के धाम चल देंगे। तो अगस्त ऋषि ने सोचा, आज अगर मैं उच्च कोटि के जो वक्ता भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के, उनके समीप अगर मैं प्रिय श्रोतागण कथा प्रस्तुत करूं, अवश्य अगर कथा में कोई कमी होगी तो भगवान शंकर से पूछ लूँगा, अंत में हमें बता देना, ताकि हम भी अपना जो यात्रा है, अपना जो कथा है, हमारे भी ज्ञान में प्रिय श्रोतागण सुधार आ सके। इस सुंदर भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि बैठते हैं, और बड़े सुंदर रूप से जो वहाँ पर जो कथा है वो चालू हुई। चलिए चौपाई के माध्यम से हम और आप जो कथा है उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा। शाम समय
तही राम ही देखा, ये उपजा तिहार कभी देखा, हरि लोचन कभी सिंधु निहारी, राम हो राम सुसमय जानी न कीन चिन्हारी, राम ही राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चल हो मनोजन सावन, चलय रथ शिव सती समेता, राम हो राम पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, राम हो राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। ब्रह्म जो व्यापक विरजय जा, ब्रह्म जो व्यापक विरजय जा, अकल अनीह भेद हो, सोची दे धरि होए नरा, सोची दे हरि होए नरा, गाहि न जानत वेद सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। बड़ा सुंदर रूप से अगस्त ऋषि जो भगवान शंकर और माँ सती को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है उसको सुनाते हैं। कथा का अंत हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुन करके शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता इस बात की कि राम कथा जगह जगह पर जैसे जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। बड़ी सुंदर बात, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और नियम अनुसार भगवान शंकर ने पूछा अगस्त ऋषि से कि आपको मैं दान स्वरूप भेंट स्वरूप क्या दे सकता हूँ। अगस्त ऋषि के मन की बात को भगवान शंकर जानते हैं और इसी कारण से ये कारण था कि भगवान शंकर यहाँ पर अगस्त ऋषि के पास आए। अगस्त ऋषि ने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न हो तो आप हमें भक्ति का दान दीजिए। भक्ति का जो दान है प्रिय श्रोतागण, हम और आप जो आध्यात्मिक रास्ते पर है, जो अंत समय हमें मुक्ति दिला सकता है, अलग अलग जगह पर है। कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, कोई ब्राह्मण यहाँ पर है, कोई गुरुजन और आगे शायद हो सकता है। भगवान शंकर के आगे प्रिय श्रोतागण कोई नहीं है, क्योंकि मुक्ति दिलाने के लिए वो एक रास्ता बनते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया, कान में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उच्चारण करना। तो भगवान शंकर अपने आध्यात्मिक जीवन में उस जगह पर है कि वो दूसरों को भक्ति का दान जो है वो करा सकते थे। और फिर से भले कथा सुंदर किया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है, जो करुणा है, जो विश्वास है प्रिय श्रोतागण, और ऋषि अगस्त के अंदर फिर से जागृत हुआ, ताकि न सिर्फ वो कथा करें लेकिन महसूस भी करें। और ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। कोई भी वक्ता है प्रिय श्रोतागण, कोई भी वक्ता है, ऐसा ना हो कि मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करें, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ मैं वैसा ना करूँ। ये उचित बात नहीं है। इस कारण से अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके मन में अब जो भक्ति है वो बैठ जाती है, जो भगवान शंकर उनको दान कर देते हैं।
यहाँ से कथा प्रिय श्रोतागण मोड़ लेती है। और किस रूप में मोड़ लेती है? गोस्वामी तुलसीदास जी जगत जननी कहकर माँ सती को संबोधित करते हैं। आते समय कैलाश पर्वत पे बैठकर, नंदी बैल के ऊपर बैठकर आए जगत जननी। जाते समय प्रिय श्रोतागण और राजा दक्ष जो है उसकी कन्या कहकर उसको अगस्त ऋषि के आश्रम से विदा किया, शब्दों के माध्यम रामचरितमानस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिय श्रोतागण कथा में ध्यान नहीं दिया। और कथा में ध्यान नहीं दिया और प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि जितने भाव के साथ में भगवान शंकर और उन्हीं माँ सती की पूजा को किया, उसको गलत रूप निकाला। मन में उन्होंने तर्क लगाया। उसको हम और आप दोष ना दें, क्योंकि वास्तविक तौर पे वो तो राजा दक्ष की कन्या है। और उनका रूप बदलने के लिए पार्वती माँ प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के जो सुंदर प्रसंग है उसको पूछते हैं। तो जो कार्य राम कथा सुना माँ सती ने, उसको ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगस्त ऋषि की सरलता का उन्होंने गलत मतलब निकाला। आपके घर पर भगवान आए, आप उनके चरण धोआएं और भगवान को सुंदर आसन बैठाया। अगस्त ऋषि ने वही किया। जब चरणों पर पड़ गए वक्ता, जो कथा बताने वाले होंगे, तो माँ सती ने सोचा ये तो भगवान शंकर के चरण में बैठे हैं, ये हमें कथा क्या बताएंगे। और इस गलत मतलब तो निकाला। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कथा में बैठ करके उन्होंने ध्यान से कथा को सुना नहीं। मैं आपसे एक बात बताऊं, कलयुग में समय बहुत कम है। आप सभी के पास समय बहुत कम है। मैं कई लोगों के बारे में जानता हूं जो काम करते हैं और कथा में पहुंच ही नहीं पाते। मैं कई लोगों के बारे में जानता हूं जो अगर कथा में पहुंचते हैं तो अपने जगह दूसरों को काम पर लगा करके और तब पहुंचते हैं। तो आप इतना मेहनत करके प्रिय श्रोतागण कथा में पहुंचते हैं, और कथा का जो निर्माण है ये कोई सरल बात नहीं है। जिसके घर पे हुआ है और जो लोग मिलजुल कर करते हैं वो जानते हैं, सजावट, खाना इत्यादि हर एक रोज का ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण थोड़ा ही समय, लेकिन ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि ध्यान से थोड़ी देर भी कथा को सुने। जैसे कि हमने आपसे बताया, एक ना एक दिन हमें और आपको, और ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर होगा कि हमें और आपको मुक्ति प्राप्त होगी या फिर से हम आवागमन के चक्कर में या कीड़ा बने या कोई जानवर बने या फिर से मनुष्य बने, और फिर हमें ये पता नहीं कब मौका लगे कि मुक्ति का जो रास्ता है वो प्राप्त हो। तो एक दिन के लिए भी और कुछ ही देर के लिए भी जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण हो सके यथाशक्ति अनुसार और समय अनुसार आप कथा में पहुँचे, ये बड़ी सुंदर बातें हैं। लेकिन उसके अलावा कथा में बैठ करके ध्यान से कथा को सुने, इसमें प्रिय श्रोतागण जितना मैक्सिमम फल, सबसे उत्तम रूप से फल आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके साथ होगा। तो माँ सती ने प्रिय श्रोतागण बैठा तो, लेकिन मैंने कथा को ध्यान से सुना नहीं। परिणाम क्या हुआ? त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में अगस्त ऋषि भगवान शंकर को और माँ सती को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा बताते हैं, पूरा राम कथा A to Z बता दिया। और त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान शंकर वहाँ आश्रम से निकले, तब उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन जो है वो हुए। इसमें संदेह न करना चाहिए कि पूरा राम कथा तो हो गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अभी कैसे अगस्त ऋषि को पता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का ये जो सिलसिला है प्रिय श्रोतागण, ये बार बार चलता है।
कई बार सतयुग आता है, कई बार त्रेता युग, कई बार द्वापर और कई बार कलयुग प्रिय श्रोतागण आता है। ये हमारे लिए शायद प्रथम कलयुग होगा, लेकिन हर एक त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, रावण का वध होता है, और उसी प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। तो ये जो कथा है, कई त्रेता युग और सतयुग से ये कथा चलती आई है। और इस त्रेता युग में अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर को राम कथा सुनाई, आश्रम से बाहर निकले और वो दृश्य प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने देखा आकाश मार्ग से। और अगस्त ऋषि के आश्रम से वो वापस कैलाश पर्वत जा रहे थे। उनके मन में अभिलाषा जागी, राम कथा सुना तो प्रिय श्रोतागण उनके मन में ये अभिलाषा जागी, अभी अभी जितना सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुना है प्रिय श्रोतागण, काश उनका दर्शन हो पाए। हमारे और आपके साथ तो ये हमेशा होता है, आप कथा सुन लेते हैं और उसके बाद में आकर के जब आरती करते हैं तो भगवान का दर्शन यहाँ पर करते हैं। उन ज़माने में प्रिय श्रोतागण ऋषि मुनि ध्यान माध्यम और यज्ञ हवन माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते थे और मूर्ति इत्यादि बहुत कम पूजा में इस्तेमाल करते थे कि आपका ध्यान केंद्रित हो, और भगवान के दर्शन वो दुर्लभ मानते थे। जब साक्षात भगवान उनको मिले तभी प्रिय श्रोतागण भगवान और उनके सामने प्राप्त हो। मूर्ति इत्यादि उस समय बहुत कम था। आजकल हमारे और आपकी तो सुविधा है, घर पे यहाँ पर सभी जगह पे जब भगवान का दर्शन करना चाहो आप सभी आकर के दर्शन कर सकते हो। लेकिन भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण मन में ये अभिलाषा जागी कि काश जिस भगवान राम की कथा हम सुनकर आए उसका दर्शन हो जाए। और उनकी जो दृष्टि है भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, श्री राम और लक्ष्मण, और किस जगह की कथा हम आपको बताएं, माँ सीता का हरण हो चुका है। बड़ा दुख का समय था। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण वन में और सभी जानवरों से, पत्तों से इत्यादि बिल्कुल मनुष्य की तरह पूछते हैं कि आपने क्या मेरी सीता को देखा है। ये लीला भगवान श्री रामचंद्र जी को करना एकदम अनिवार्य था, बहुत इम्पोर्टेंट था। कभी भी किसी का हरण हो जाए और उसका पति मुस्कुरा रहा हो या हंस रहा हो प्रिय श्रोतागण, तब समझ लेना कुछ गड़बड़ है। भगवान श्री रामचंद्र जी अगर माँ सीता का हरण हो चुका तो अगर वो दुखित अवस्था में ना दिखें तो रावण के गुप्तचर जो थे वो जाकर बताएंगे ऐसा है कि आपने उसके ऊपर एक उपकार कर दिया, उसके ऊपर एक फैवा कर दिया आपने, वो तो वहाँ पर खुशी मना रहा है। तब प्रिय श्रोतागण रावण जान जाता कि कुछ गड़बड़ है। मनुष्य रूप में आए हैं और वरदान भी ऐसा था, श्राप भी ऐसा था। रावण का वरदान और नारद जी का श्राप कि मनुष्य रूप में और रावण का वध हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य लीला करते हैं और इस रूप का दर्शन प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ सती जो है वो करते हैं। अब ध्यान देना इस बात का, भगवान शंकर ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। अगस्त ऋषि ने कथा कहा, भगवान शंकर ने कथा को सुना। जब भगवान श्री राम के ऊपर उनकी दर्शन पड़े, जय सतीजानंद, जय जग पावन, और सत्य चित्त और आनंद जो विष्णु भगवान और उनके अवतार हैं उनको कहकर संबोधित किया जाता है, ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। क्यों? उन्होंने राम कथा सुना और उनकी दृष्टि में जिसको उन्होंने देखा वो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी थे। देख करके पहचान लेते हैं। जैसे कि पहले बताया, उस समय फ़ोटो तो था नहीं, भगवान दिखने में ऐसे लगते हैं या वीडियो इत्यादि। भगवान शंकर ने देख करके पहचान लिया प्रिय श्रोतागण और प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन, ऐसा प्रणाम किया। और एक ओर से मन में वो दुखी भी हुए। दुखी इस कारण से हुए प्रिय श्रोतागण कि उन्होंने सोचा ये समय उचित समय नहीं है कि मैं जाऊं और अपने इष्ट देव से जाकर के मिलूं। माने भगवान शंकर ने सोचा ये समय में भगवान श्री राम से जाकर मिलूंगा नहीं,
मैं भगवान शंकर, अगर मैं जाकर के वन में भगवान श्री रामचंद्र जी जो मनुष्य लीला कर रहे उनसे मिला, बात वही हुई, कोई गुप्तचर रावण का दूत अगर पहचान लिया, उन तक खबर पहुंच गया कि यहाँ तो भगवान शंकर किसी मनुष्य से मिल रहे, कुछ गड़बड़ है, तो प्रिय श्रोतागण, लेकिन दुख भगवान शंकर के हृदय में ये भी है कि भगवान कितना कष्ट उठा रहे हैं अपने भक्तों के लिए, गौ माता के लिए जो प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से, सभी देवताओं से, कि रावण के जो पाप है, अत्याचार है, राक्षसों के जो पाप है, अत्याचार है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो भगवान ने आकाशवाणी की थी कि मैं मनुष्य रूप में आऊँगा और रावण का वध जो है उसको करूँगा और पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। ये आशीर्वाद पृथ्वी माँ को मिला था। भगवान शंकर ने सोचते हैं ये आशीर्वाद तो दिया भगवान ने, भगवान विष्णु ने, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उनको कितना कष्ट जो है वो सहन करना पड़ रहा है। वैसे तो वैकुंठ बड़ा सुंदर जगह है, इतना साधन, इतना सुंदर स्थान, भगवान श्री विष्णु हमेशा लेटे हुए और चरण दबाने के लिए माँ लक्ष्मी बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो भी सब छोड़ करके प्रिय श्रोतागण और यहाँ पर पृथ्वी पर बिना जूते के, और स्त्री भी उनकी हार चुकी है, ऐसे ऐसे दुख भगवान को पाना पड़ रहा है। तीसरा ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी को जाकर नहीं मिले, क्योंकि अगर किसी रूप से रावण को पता चल गया कि ये साक्षात भगवान हैं, और रावण तो आप सभी जानते हैं भगवान शंकर के परम भक्त हैं, अगर भगवान शंकर के सामने रावण आकर कहें कि आप मेरी मदद करना, जब मेरा युद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में होगा, तो मैं रावण को क्या उत्तर दूंगा। इस कारण से ये समय उचित नहीं है कि मैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाऊं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, प्रणाम तो कर लिया, मन में दुख भी है और भगवान को देख करके खुशी भी है। सच्चिदानंद कह करके जो शब्द है प्रिय श्रोतागण और उच्चारण किया, बगल में माँ सती थी। दृष्टि की अंतर आप देखिए, कथा ध्यान से सुना, भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा, तुरंत पहचान गए। और माँ सती ने प्रिय श्रोतागण जब नीचे देखा, किसको, मेरे पति तीनों लोकों के दाता भगवान शंकर किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, तो देखा कि दो साधारण मनुष्य प्रिय श्रोतागण धनुष बाण लिए बड़े दुखित, कोई स्त्री खो गई है, नाम लेकर उनको पुकार रहे हैं। ये दृश्य जब देखा माँ सती प्रिय श्रोतागण, तो उनके हृदय में ये बात बैठा नहीं कि कैसे इस साधारण व्यक्ति जो दिखने में था, उसको मेरे पति ने सच्चिदानंद कह करके संबोधित किया, जो वास्तविक तौर पे भगवान विष्णु या उनके अवतार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही शंका प्रिय श्रोतागण, अब वार्तालाप अलग अलग संत यहाँ की कथा अलग अलग रूप से बताते हैं। ऐसे दुविधा अगर कोई मन में हो, अगर कोई भी दुविधा मन में हो प्रिय श्रोतागण, उसको जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। मान लो मैं आपको बताऊं, अगर माँ सती भगवान शंकर से कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसके मन में दुविधा है, तो जब तक वो कैलाश पर्वत पहुंचती, उसका जो दुविधा है इतना छोटा से इतना बड़ा बन जाएगा और वो हमेशा ही उसके बारे में सोचती रहेगी। ये भी उचित नहीं है। और इस कारण प्रिय श्रोतागण, माँ सती ने पूछा भगवान शंकर से कि ये कौन है जिसको आप सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हो। भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण जान जाते हैं कि माँ सती ने देखा और विश्वास नहीं किया कि यही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भोलेनाथ ने जो कर्म किया, हाथ जोड़ के और भगवान को नमस्कार किया, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन, ये करना भी उनका कर्तव्य था। हम और आप कभी भी भगवान का दर्शन करें, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें,
तो भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं नमस्कार नहीं करता तो माँ सती मुझसे प्रश्न नहीं करती कि ये कौन है। लेकिन फिर ये धर्म के अनुकूल नहीं है कि मैंने भगवान का दर्शन किया और प्रणाम नहीं किया, मैंने अपना कार्य किया। चलो इस साधन को, इस समस्या को किसी रूप से साधन देना होगा, प्रयास समझाने का। सर्वप्रथम भगवान शंकर बताते हैं कि आपने इनको नहीं पहचाना, जिसकी कथा अभी अभी हम अगस्त ऋषि से सुनकर आ रहे हैं, ये वही भगवान श्री रामचंद्र जी है। प्रिय श्रोतागण, ये कथा बड़ा अद्भुत है और माँ सती कई भूल जो है वो करती है। कुछ भूल माने कथा में बैठी लेकिन कथा का ध्यान नहीं दिया। अगस्त ऋषि का सरलता जो था, भगवान शंकर का पूजन किया, उसका गलत मतलब निकाला। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, जो भगवान शंकर ने उनको बताया उसका विश्वास भी नहीं किया। हमेशा कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में ऐसा भाव प्रिय श्रोतागण होना चाहिए कि पति पत्नी के बात माने और पत्नी जो है वो पति के बात माने। कभी कभी, कम से कम कभी कभी प्रिय श्रोतागण बात मान ले। और ख़ास तौर से भगवान शंकर है, ये कोई साधारण देव नहीं है जिससे माँ सती ने और विवाह को किया है। उनके मुख से जो वचन निकलेंगे अवश्य सत्य होंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, फिर भी माँ सती को और विश्वास नहीं हुआ। और ये विश्वास का परिणाम या अविश्वास का परिणाम प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर जो थे माँ सती से कहते हैं कि आप मर्यादा के साथ में जाओ और परीक्षा जो है वो ले लो। क्योंकि वो जान चुके थे। देखिए, ये जो मन में दुविधा आ जाती है, अगर भगवान शंकर सोचते हैं मेरे वचन मैं उनको बताया और वो समझ नहीं पाई और मान नहीं पाई, तब यहाँ से माँ सती का कोई कल्याण नहीं होने वाला। यहाँ से जो भी कार्य होगा वो बिल्कुल डाउनहिल ही जाएगा। ये भगवान शंकर जान जाते हैं। फिर भी माँ सती से कहते हैं कि आप जाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा जो है और बिल्कुल विवेक के साथ में करना, और तब तक मैं यहाँ बैठ करके और ध्यान करता हूँ। उधर प्रिय श्रोतागण, माँ सती चली भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने। इधर भगवान शंकर और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं कि माँ सती आ रही है। हो सके तो उनके हृदय में विश्वास दिला देना कि आप ही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इधर भगवान शंकर पेड़ के नीचे बैठे, उधर माँ सती प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाती है। और अब हम और आप मिलकर के आरती करेंगे क्योंकि समय हो चुका। यहाँ से हम और आप प्रिय श्रोतागण कथा कल आगे बढ़ाएंगे और ये सुंदर प्रसंग कि माँ सती और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में क्या हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण जो है उसको आगे बढ़ाएं। आप सभी ने कथा को बड़ा सुंदर रूप से सुना। सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। सभी से आग्रह करेंगे कि खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी कोई आएँ और मुख्य श्रोता के बाद में आरती जो है उसको कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित सियापी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती,
कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीक विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। सुकसन कादिके अनुसार आरती। वारणी पवन सुत कीरत की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। गावत शांभु भवानी आरती। आरुघट शांभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। आदि कवि पूंग बखानी आरती। काग भसुंड गरुड़ के रही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। वेद पुराण अष्टदश आरती। सहस्रार्थ सब ग्रंथन गोरख आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। मन धन संतन को कर बस आरती। सारे अंश मत सबही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। कालीमल हरण विषय रस पी की आरती। सुभग सिंगार मोत्यवती की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। निरोग भव भूर अमी की आरती। सात मात सब विधि तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती।
तीरथ कलित ललित सिया की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सिया की आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है। तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ठीक है, दे दो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। ठीक है, आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। विराजनम समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन। पानी दीजिए ना। ठीक, आरती दो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। और जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं, हमारे समक्ष में आज सनीश दत्त हैं जो कीर्तन उसको प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इनका साथ है सुंदर रूप से दें। हे राम 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 तू जग माता तू ही पिता है।
माता तू ही पिता है। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तो ही जगदाता विश्व विधाता, तो ही जगदाता विश्व विधाता। हे राम हे राम, हे राम हे राम। बहुत बहुत धन्यवाद सनीश। और मैं हर दिवस कहता हूँ, अगर कोई और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं या गृह मालिक ने उनको निमंत्रण दिया है, अगर आप किसी प्रकार से कुछ प्रस्तुत करना चाहते हो, या कीर्तन या पेंटिंग या कुछ बोलना चाहते हो स्पीच के माध्यम से, तो कृपया हमें या तो मुख्य श्रोता परिवार को अवश्य संपर्क करें, ताकि हम आपको थोड़ा समय जो है उसको प्रदान करें और आप हमारे साथ और मुख्य रूप से धर्म के साथ में जुड़े रहें। अंतिम चरण में चलिए शुभकामनाएं करते हैं इन मंत्रों के साथ में। अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, और साथ साथ में समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। खास तौर से किसी प्रकार का दुख तकलीफ किसी में है, भगवान से प्रार्थना करेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सबको दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषा, गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुःख भाग्वते। आपत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम। चलिए अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं।
ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणम भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरि। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, इस सुंदर रूप से हमने और आपने मिल करके आज इस साल के रामनवमी के चौथे दिवस की जो कथाक्रम है उसको निभाया। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद समस्त परिवार की ओर से, और ख़ास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप आएँ और इस सुंदर रूप में हमारा जो साथ है और भक्ति के रास्ते में हमारा और आपका साथ दिया। भगवान से प्रार्थना है कि सबको प्रिय श्रोतागण शक्ति, ज्ञान और अपने अपने जीवन में बढ़ने के लिए और शक्ति को प्रदान करें। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करें। मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ग्राम मालिक परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, क्योंकि ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिल के थोड़ी देर कीर्तन अवश्य करेंगे। जो जो लोग कीर्तन में जुड़ना चाहें कृपया शुरू से आगे आ जाएं, साथ में मिल कर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।